आज मुरादाबाद और रामपुर जिले के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम। सुबह 11 बजे मुरादाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे केशव प्रसाद मौर्य और यहां पर विभागीय अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण अहम बैठक भी होनी है। करीब 12 बजे उसके बाद एयरपोर्ट से रामपुर के लिए रवाना होंगे। रामपुर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता और मंत्रियों ने रामपुर में डेरा डाला हुआ है। और कहीं ना कहीं डेरा इसलिए डाला हुआ है क्योंकि रामपुर में भी चुनाव होना है, रामपुर विधानसभा सीट पर भी चुनाव होना है, लेकिन खतौली विधानसभा सीट, मैनपुरी की लोकसभा सीट और साथ ही साथ रामपुर विधानसभा सीट, इन तीनों पर उपचुनाव होने हैं। लेकिन इन तीनों की अगर हम सेंधमारी की बात करें केशव प्रसाद मौर्य रामपुर में बीजेपी प्रत्याशी के लिए भी वोट करेंगे। और रामपुर से हमारे सहयोगी सफदर हसन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सफदर, क्योंकि रामपुर में भी कई जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, मंत्री हैं, उन्होंने डेरा डाला हुआ है, वजह साफ है कि सेंधमारी की कोशिश। बिल्कुल मनीषा, देखिए इस बार लगता भी है कि भाजपा कहीं ना कहीं करने में कामयाब भी हो जाएगी, क्योंकि जैसे भाजपा को रामपुर जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, अब लगातार मुस्लिम भी जो भाजपा की ओर अपना रुख कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। और चुनाव आयोग ने जब से तारीखों का ऐलान किया तब से ही भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज नेता, बड़े बड़े मंत्री रामपुर में आए हुए हैं। रामपुर में लगातार चुनावी सभा कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताइए, फिर रामपुर में विकास होगा, रामपुर में विकास की योजनाएं खुलेंगी, बंद पड़े उद्योग धंधे खुलेंगे, नए उद्योग चालू होंगे। तो देखिए लगातार जो पिछले एक हफ्ते से अगर बात की जाए तो लगभग 1 दर्जन से अधिक मंत्री जो है रामपुर में अपने चुनावी सभा कर चुके हैं। और आज देखिए सुबह के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की भी सभा है। लगभग 11:30-12 बजे वो एक कोसी मंदिर स्थित जो है उत्सव पैलेस में बहुत बड़ी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जनता से अपील करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को आप जिताइए। और फिर रामपुर में विकास खुलेंगे, रामपुर में विकास की योजनाएं होंगी। सत्ता के अगर प्रत्याशी को जिताओगे तो रामपुर वालों आपका ही लाभ होगा, क्योंकि आपने लगातार जो है पार्टी पे विश्वास किया, भरोसे जताया। लोकसभा उपचुनाव में भी आपने जो है भारतीय जनता पार्टी के उन मंशा को कामयाब बनाया था, लोकसभा प्रत्याशी को जिताया था आपने। इस बार समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और आजम खान की बहुत मजबूत पकड़ यहाँ पर मानी जाती है। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर प्रत्याशी के तौर पर समाजवादी पार्टी ने अपने किसी और प्रत्याशी को उतारा है, लेकिन ऐसे में क्योंकि बीजेपी भी और इसे बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर देख रही है और यही वजह है कि रामपुर में एक के बाद एक जो दिग्गज नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो यहाँ पर दौरे कर रही है। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी खुद भी इसको लेकर समझ रही है। देखिए मनीषा, बिल्कुल, क्योंकि ये लोग जो वो हमारी विधानसभा की सदर सीट है, इस पर आजम खान साहब का कब्जा रहा था। वो लगातार यहाँ से 10 बार के विधायक हैं। तो आप देखिए क्योंकि चुनौती बड़ी है, कम नहीं है। आजम खान लगातार, अच्छा पिछली बार आजम खान जेल से ही चुनाव जीत गए थे। रामपुर की जनता उन्होंने 55,000 से जो चुनाव जिताया था। अब भारतीय जनता पार्टी की निगाह होगी कि 55,000 को भी कम करना है और जीत भी दर्ज करनी है। तो चुनौती देखिए साफ साफ है, चुनौती बड़ी है। लेकिन इस बार आंकड़े आपको अलग नजर आएंगे। जैसे कि मुस्लिम लोगों से बात करने पर पता चलता है सबका झुकाव जो है, सबका रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ये करने में कामयाब रहेगी। रामपुर में 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें